आज हम बात करने वाले हैं आर.एच. विटेकर की 1969 में दिए हुए आपकी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। उन्होंने अपने किंगडम को 5 क्लासेस में डिवाइड किया था, जिनका नाम आप जानते हो। एक है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। तो जल्दी से इनके बारे में जानते हैं। आप जानते हैं कि इन सभी क्लासेस में सबसे पहले अगर आप सेल टाइप की बात करते हैं तो केवल आपका जो मोनेरा किंगडम होता है यही आपका प्रोकैरियोटिक में आता है, यानी ये प्रिमिटिव सेल से बना होता है। इसके अलावा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया आपके यूकेरियोटिक यानी एडवांस सेल से मिलकर बने होते हैं। सेकंड, हम जल्दी से बात करते हैं इनकी सेल वॉल की, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मोनीरा है ये प्रिमिटिव है, प्रोकैरियोटिक है और मोस्टली जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इसमें आते हैं। तो इसीलिए इनकी जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलर होती है, यानी सेल से नहीं बनी होती है। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो एक्चुअल में आपकी पॉलीसेकेराइड यानी अमीनो एसिड से बनी होती है। और बेसिकली मैं कहूँ तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, राइट। अगर हम प्रोटिस्टा में बात करें तो सेल वॉल किसी में प्रेजेंट होती है। फंगी की बात करें तो उसमें प्रेजेंट तो होती है, लेकिन उसमें सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि उसकी जगह में काइटिन प्रेजेंट होता है। अगर हम प्लांटे की बात करें तो सारी प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है और एनिमिलिया में तो सेल वॉल अब्सेंट होती है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोनिराज जो है उसमें बैक्टीरियाज आते हैं, आपको यही ध्यान में रखना है। तो उनमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, बल्कि उनमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता है। उसकी जगह में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि आप जानते हैं, आप उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। इसके अलावा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इन सभी में आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा जो होता है वो सेल्यूलर होता है, यानी एक सिंगल सेल से बना होता है। प्रोटिस्टा में भी सेल्यूलर होता है, मल्टी सेलर हो सकते हैं। फंगी में भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन टिश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा लूज होते हैं और आपका एग्रीगेट होके कोई आपका ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाते हैं। लेकिन प्लांटी में अगर हम बात करें तो टिश्यू डेवलप होकर आपका ऑर्गन बनाते हैं, आपको डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स दिखेंगे। और एनिमेलिया जो है यानी एनिमल किंगडम सबसे ज़्यादा एडवांस है। यहाँ पे आपके टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और उस पूरे ऑर्गन सिस्टम से आपको पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना हुआ दिखता है। अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि केवल आपका यहाँ पे मोनेरा और प्रोटिस्टा जो है इनमें आपको ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। लेकिन बेसिकली जो मोनेरा होता है उसमें ऑटोट्रॉपिक भी आपके कीमोसिंथेटिक यानी केमिकल का यूज़ कर सकते हैं और फोटोसिंथेटिक यानी सनलाइट का यूज़ कर सकते हैं अपनी न्यूट्रिशन के लिए। इसके अलावा आप इसमें हेटरोट्रॉपिक भी देख सकते हैं, यानी सेप्रोफाइट भी देख सकते हैं एंड पैरासिटिक टाइप का भी देख सकते हैं। एक तरह से आप मिक्सोट्रॉपिक टाइप का न्यूट्रिशन देखते हैं मोनेरा में। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में ज़्यादातर ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक, लेकिन कुछ आपके हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। फंगी में बात करें तो फंगी ऑटोट्रॉपिक बिल्कुल नहीं होता है, ये हेटरोट्रॉपिक होता है, सेप्रोफिटिक होता है, पैरासिटिक होता है, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसका जो न्यूट्रिशन होता है वो एब्जॉर्प्टिव टाइप का होता है, एब्जॉर्व करता है बने खाने को, राइट। प्लांटी जो होते हैं, सारे प्लांट्स आते हैं, सारे प्लांट्स अपना जो खाना होता है वो खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दी प्रोसेस दैट इज फोटोसिंथेसिस। एनिमिलिया की बात करें तो होलोजोइक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी सॉलिड फूड का इंटेक करते हैं। कुछ आपके सैप्रोफिटिक भी होते हैं, डेड एंड